Dear students, the topic of today's session is electromagnetic effect. हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था that was inductive effect and mesomeric effect, and now we were going to discuss electromagnetic effect. Basically ये effect क्या हैं? ये वो factors हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसा functional group लगा हुआ है जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, उन चेंजेस की वजह से द रिएक्टिविटी ऑफ दैट स्पीशी इज डिटरमाइंड कि जी वो स्पीशी जिसपे किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से चेंजेस आई हैं उनकी क्या रिएक्टिविटी होगी या क्या स्पेसिफिसिटी होगी, वो आने वाली जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके साथ वो किस तरह बिहेव करेगी, किस पोजीशन पे बिहेव करेगी। तो और रिएक्शन होगा क्यों बेसिकली। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की एग्जांपल लें तो इंडक्टिव इफेक्ट इट जो है ये क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट प्रोसीड्स थ्रू दी सिग्मा बॉन्ड। यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स हों, यानी कि कार्बन टू अदर स्पीशीज सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉ कर लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी ए पोलैरिटी प्रोड्यूस। अब पोलैरिटी ही की वजह से तो केमिकल रिएक्शन होने हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक होता है। अब अगर कोई चीज न्यूट्रल है देन इट विल नॉट रिएक्ट। तो जो ये पोलैरिटी है यही उसकी रिएक्टिविटी की बाइस है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा उतनी ही उस चीज की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा कि जी द पोलैरिटी इज प्रोड्यूस थ्रू द सिग्मा बॉन्ड एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर जो स्पीशी लगी हुई है दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग देन इट इज द नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है, और अगर कोई कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है देन इट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। Similarly, if the same procedure is done but through the conjugation, through the double bonds or triple bonds, through the pi bonds, through the pi electrons, through the lone pair of electrons, then this is called the mesomeric effect. यानी कि अगर डबल बॉन्ड के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है दैट इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है देन इट इज नेगेटिव एम इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हमने देखी थी कि देर इज ए पॉसिबिलिटी फॉर द ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज एंड हेलोजेंस, दे आर negative or they are withdrawing groups according to inductive effect, but at the same time they are positive, they are showing the positive m effect, they are donating group mesomerically। यानी कि जो हेलाइड्स हैं दे आर withdrawing group inductively and they are donating group mesomerically। ठीक है, we had discussed up to this। now there is a third factor, third effect, that is the electromagnetic effect। like the mesomeric effect it involves the pi electron। जी electromagnetic effect भी ये proceed करता है through the pi electron। the electromagnetic effect refers to the polarity produced in a multi-bonded compound as it approached by a reagent। यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट में और इंडक्टिव इफेक्ट में ऑलरेडी एक जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किए या इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और पोलैरिटी प्रोड्यूस कर दी। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ऑलरेडी कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक इनकमिंग स्पीशी आती है, लेट्स से कि एक स्पीशी आती है जो कि नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी जो है वो पोलैरिटी प्रोड्यूस कर दे तो देन दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी कि अगर आप देखें ये ए और बी के दरमियान डबल बॉन्ड है,
अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज ए पे आएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई स्पीशी बी पे आएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशी, देन these electrons will be shifted to the A. So this is called the electromagnetic effect. So electromagnetic effect is due to the incoming species. The curved arrow shows that the displacement of electron pair. The atom A has lost its share in the electron pair and B has gained the share. As a result, A acquires a positive charge and B a negative charge. Notice that the arrow points away from the center of bond and towards the atom that gains the electron. जी always हम मेसोमेरिक इफेक्ट में और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम ये कर्व्ड जो एरो बनाते हैं एंड इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो जिस तरफ ये एरो होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और उस पर अल्टीमेटली नेगेटिवली चार्ज होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि सिंगल बॉन्ड के थ्रू होता है तो हम इस बॉन्ड में ही एरो शो करते हैं, और जबकि मेसोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम ये कर्व्ड एरो शो करते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं कि अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है देन इट इज so consider the example of where an electrophile attacks a carbon-carbon double bond. So first I will describe what is an electrophile. Electrophile is a species that loves electron, यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या हम इसको ये पॉजिटिव से शो कर सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये डेफिनेटली कहाँ पे आएगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक करेगी। अच्छा, इसका काउंटर जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम करेंगे एन नेगेटिव से जाहिर। तो अगर न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है और इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है। सो कंसीडर एन एग्जांपल वेयर अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल attacks a carbon-carbon double bond in the ethylene molecule. We know that the double bond is made up of one sigma bond and one pi bond. The electron in the pi bond are quite exposed, यानी कि अगर हम ये देखें कि जो डेंसिटी होती है चार्ज डेंसिटी दैट इज बिटवीन the center of the two atoms in the sigma bond, जबकि pi bond में it is prone, ये थोड़ा outside the molecule होती है above and below. So जैसे ही कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आएगी वो सबसे पहले उसका सिग्मा बॉन्ड जो है वो उससे इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मौजूद है उस लाइन पे जिस लाइन पे दोनों कार्बन कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चूंकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द प्लेन है, अगर हम पी इलेक्ट्रॉन देखें तो वो कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है जी, पी इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा अगर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, the electron in the pi bond are quite exposed and under the influence of the electric field of the positively charged electrophile the symmetry of the molecular orbital is disturbed. देखिए यहाँ पे कोई ये एक सिमेट्री है कि जी above and below the plane इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक सिमेट्री है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आएगी वो क्या करेगी, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो करेगी, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस बॉन्ड के साथ ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगी। जबकि यहाँ से चूंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक्चुअली हुआ क्या कि जो है ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड एक्चुअली शिफ्ट हो गया है यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, तो लीविंग बिहाइंड इस पे फिर अब क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप ये देखें कि ये वाली पोलैरिटी क्यों प्रोड्यूस हुई, या ये जो है जैसी स्पीशीज साइड पे आई तो ये डबल बॉन्ड उस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, उस पॉजिटिव स्पीशी की वजह से, और अल्टीमेटली दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो यहाँ पे भी पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है, बट ड्यू टू इनकमिंग स्पीशी। अगर ये स्पीशी ना आती तो जो ये नॉन पोलर था, ये नॉन पोलैरिटी इसकी ऐसे ही कायम रहती। सो under the influence of the electric field of the positively charged electrophile, the symmetry of the molecular orbital is disturbed entirely in favor of one carbon atom. यानी कि इसके आने की वजह से एक कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. So this gives a negative charge to the carbon atom to which the pi electron pair migrates while the other atom requires a positive charge. यानी कि देखिए इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और देखिए इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ अटैक करेगा. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके जुड़ जाएगा. ये कुछ इस किस्म की वो बनेगी. ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज आया है. तो इलेक्ट्रोफाइल के आने की वजह से अब ये देखिए कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, जबकि अब यहाँ पे एक ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है. The electromagnetic effect is a temporary effect. It takes place only in the presence of the reagent. जी ये सिर्फ जस्ट इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ही ये पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज ये पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होगी. सो ओवरऑल वी हैव डिस्कस्ड द mesomeric effect, inductive effect, and now electromagnetic effect. In all three cases, the polarity is produced in the carbon bond, and due to that polarity the fate of chemical reaction is decided कि जी chemical reaction कैसे होगा, how it will be produced, proceed, and how what will be the product. So I hope that you all have understood all the three factors, uh, and if there is any query, please do not hesitate to ask. Thank you.